भागवत के प्रथम 3 श्लोकों में भी हमने देखा था। तीसरे श्लोक में क्या बताया है? जो ये भागवत का श्रवण करेगा, वह भगवान को अपने हृदय में कैद कर लेगा। वो भगवान को अपने हृदय में बांध लेगा। भगवान उसके हृदय में स्थित हो जाएंगे। तो उस प्रकार से नित्य रूप से भागवत का श्रवण पठन हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल हमने देखा था कि किस प्रकार भगवान के अनेक अनेक अवतार हैं और विराट रूप भगवान के अवतारों से भिन्न है। भगवान की जो दिव्य लीलाएं होती हैं वह भौतिक कल्मशों से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होती। और आज आगे हम उसी क्रम में पढ़ना शुरू करेंगे। सवेद धातु प्रदविं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणे यो मायया संततनुवृत्त्य भजेत तत्पाद सरोज गंधम। राकेश ठाकुर प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो बिना हिचक के अवाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। हरे कृष्ण। तो दो बातें बताई हैं। सबसे पहला है बिना किसी संकोच के, और दूसरा है अनुकूल भाव से। ये दो गुणों के साथ जो भगवान चक्रपाणी यानी जिनके हाथ में चक्र है। जब भीष्म के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने आक्रमण किया था अर्जुन की रक्षा करने के लिए, तो वहां से चक्र का एक पहिया उठा लिया था अपने हाथ में। तब भगवान का नाम पड़ा चक्रपाणी। तो ऐसे चक्रपाणी भगवान को जो अनुकूल भाव से सेवा करता है। जैसे कंस इत्यादि भी भगवान का स्मरण करते थे लेकिन प्रतिकूल भाव से करते थे। कंस भी दिन भर भगवान के बारे में ही सोचता था लेकिन प्रतिकूल भाव से सोचता था। तो वैसा नहीं, अनुकूल भाव से। तो चक्रपाणी भगवान की सेवा अनुकूल भाव से जो व्यक्ति करता है और बिना किसी संकोच के करता है, वही भगवान के विषय में पूर्ण रूप से जान पाता है। तात्पर्य पढ़िए देवहूति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। केवल शुद्ध भक्त ही सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क के फलों से मुक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के दिव्य नाम, रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। जो लोग भगवान के भ्रमक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देश में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं और वे भगवत कृपा से अध्यात्म के गुह क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन मनोधर्मी सदा अहंकार में ही पड़े रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी निरंतर प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवान के धाम में प्रवेश करने का यही रहस्य है। या प्रवेश करने के लिए सकाम, प्रभु जी लाइन नहीं आ रही है बीच वाली। यहाँ वहां प्रवेश करने के लिए सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क की कोई योग्यताएं नहीं है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर कोई भगवान की ही सेवा कर रहा है, लेकिन कैसे? दो प्रकार से, एक प्रतिकूल भाव से, एक अनुकूल भाव से। प्रतिकूल भाव से कैसे? कि जो भगवान की माया की सेवा कर रहा है वह भी भगवान की शक्ति ही है, लेकिन वो प्रतिकूल सेवा है। अनुकूल सेवा कैसी है? भगवत भक्ति के द्वारा भगवान की अनुकूल सेवा की जा सकती है और ऐसे भक्तों को भगवान अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। अगर हम कितने ही बड़े ज्ञानी बन जाए, मनोधर्मी बन जाए, कर्मी बन जाए, अपने प्रयास से हम कभी भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे। इस प्रकार इस श्लोक में बताया जा रहा है। नेक्स्ट।
अतेह धन्य भगवन्त इत्थं यद् वासुदेवेऽखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकं नात्मभावं न यत्र भूय परिवर्त उग्रः। सुजाता माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। तो ऐसी जिज्ञासा मतलब कैसी जिज्ञासा है? भगवान के कर्म और जन्मों की लीलाओं की जिज्ञासा, भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा। ऐसी जिज्ञासा जो हमारे अंदर आएगी, तब इन जिज्ञासाओं के फलस्वरूप हम भगवान की कथा सुन पाएंगे। और भगवान की कथाओं में क्या शक्ति होती है? भगवान की कथाओं में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने की शक्ति होती है। उस प्रेम को जब व्यक्ति प्राप्त करता है तो पूर्ण रूप से आनंदित हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। यहाँ प्रभुपाद बोल रहे 100% गारंटी कि जन्म मृत्यु के चक्र से वह मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सुत गोस्वामी द्वारा शौनक आदि मुनियों की जिज्ञासाओं की प्रशंसा उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है कि किस प्रकार उन्होंने इतने अच्छे प्रश्न पूछे। तो सुत गोस्वामी अपने श्रोताओं का गुणगान करते हुए इस भागवत को शुरुआत करने वाले हैं। और सुत गोस्वामी भागवत की महिमा अगले श्लोकों से बता रहे हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि निःश्रेयया साय लोकस्य धन्यम स्वस्ति अनयम महत्। अनीता माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। हरे कृष्ण। तो यह श्रीमद् भागवतम क्या बताया है? इदम, यह भागवतम नाम, ये भागवत नाम का पुराण ब्रह्म संहितम, ये भगवान का ही अवतार है, ये भगवान का साहित्य अवतार है। जिस प्रकार हम भगवान का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, उसी प्रकार भागवत की भी सम्मान पूजा करना चाहिए। उत्तम श्लोक चरितम, भगवान का एक और नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का मतलब क्या है? जो भगवानों को वन हु इज प्रेज्ड बाय चॉइसेस्ट प्रेयर्स, जिनको बहुत ही चुनिंदा और उत्तम श्लोकों के द्वारा प्रार्थना की जाती है, ऐसे भगवान को उत्तम श्लोक बोला जाता है। तो इस भागवत में क्या है? उत्तम श्लोक चरितम, भगवान उत्तम श्लोक का चरित्र का वर्णन है। और इसको किसने लिखा है? किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखा है। इसको चकार भगवान ऋषि, इसको स्वयं व्यासदेव, जो भगवान के ऋषि अवतार हैं, ऐसे व्यासदेव ने इसको संकलित किया है। और यह पूरे मानव समाज के लिए निश्रेयस, श्रेयस यानी कल्याणकारी, प्रेयस यानी केवल क्षणिक सुख, तो ये श्रेयस है, परम कल्याणकारी है सभी के लिए। लोकस्य धन्यम स्वस्ति अन्यम महत्, और ये आनंद और सफलता के साथ परिपूर्ण यह ग्रंथ श्री व्यासदेव ने हमें प्रदान किया है, जो भगवान के साहित्य अवतार के समान है। योगिता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। हमें श्रीमद् भागवत की पूजा उसी सम्मान से करनी चाहिए जिस तरह हम भगवान की करते हैं। हम इसके सचेष्ट एवं धीर अध्ययन के द्वारा भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार भगवान पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद तथा सर्वथा पूर्ण है, उसी तरह यह श्रीमद् भागवत भी है। हमें श्रीमद् भागवत का पाठ करने से परब्रह्म श्री कृष्ण का सारा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है।
बशर्ते कि हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ग्रहण करें। हरे तो यहाँ पर बताया है कि जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही भागवत का भी सम्मान करना चाहिए। तो इसका अर्थ यह नहीं है केवल रोली कुमकुम से भागवत की पूजा की जाए। प्रभुपाद अगली लाइन में क्या बता रहे हैं? भागवत की पूजा क्या है? सचेष्ट तथा धीर अध्ययन, एकदम सतर्कता से, ध्यान से और धीरता से भागवत का प्रतिदिन जो अध्ययन करते हैं वह भागवत की पूजा है। और जब हम इस प्रकार भागवत की आराधना करेंगे श्रवण के माध्यम से, तब भागवत की कृपा से हम भगवान कृष्ण के बारे में जान पाएंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि प्रमाणित गुरु के माध्यम से ये भागवत को श्रवण करना चाहिए। जब जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के पास भक्त लोग आते थे, जैसे उनमें से एक भक्त थे प्रद्युम्न मिश्र, और उनकी बड़ी इच्छा थी भागवत श्रवण करने की, कृष्ण कथा सुनने की। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या सिद्धांत दिया? चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला, जाओ भागवत पढ़ो, भागवतीय स्थान। एक भागवत भक्त से भागवत पढ़ो, हर कहीं बैठ करके सुनना नहीं, हर किसी से भागवत सुनना नहीं, केवल भगवत भक्त से आपको भागवत सुनना है। तो प्रद्युम्न मिश्र को चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के पास भेजा। यद्यपि रामानंद राय शूद्र परिवार में थे, गृहस्थ जीवन में थे और सांसारिक क्रियाओं में लिप्त थे बाह्य दृष्टि से, लेकिन फिर भी उनकी भगवत चेतना इतनी ऊंची थी कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको रामानंद राय के पास भेजा। और रामानंद राय के पास जाकर के प्रद्युम्न मिश्र ने बाद में भागवत का अध्ययन श्रवण किया। तो उस प्रकार से एक कंडीशन है, भागवत किससे सुनना चाहिए? प्रमाणित गुरु से, जिन्होंने भागवत का श्रवण परंपरा में किया है, उनसे भागवत का श्रवण करना चाहिए। और इसी की पुष्टि अगले श्लोक में की जा रही है। तदिदं ग्राह्यमाशा सूतम आत्मावतं वरम सर्ववेदीतिहासानां सारं सारं समुद्रितम। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वांग्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। तो जितने भी शास्त्रों का सार है वह वेद व्यास, जो स्वयं ने सारे शास्त्रों का संकलन किया कलयुग के जीवात्माओं के लिए, उसका सार निचोड़ किसको सुनाया? अपने पुत्र को सुनाया। और सुत गोस्वामी बताएंगे आगे कि उनसे हमने सुना, सुत गोस्वामी ने सुना। और अब सुत गोस्वामी वही आध्यात्मिक ज्ञान को सौनकादि ऋषियों को दे रहे हैं। तो इसी को परंपरा बोला जाता है। तात्पर्य पढ़िए दक्ष संकर्षण प्रभु। अल्पज्ञ लोग संसार के इतिहास का केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईस्ट पूर्व से मानते हैं, और इस काल के पूर्व शास्त्र में उल्लिखित सारे इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। ये तथ्य नहीं है। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सारी कथाएं वास्तविक इतिहास हैं, जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के लाखों अन्य लोगों से संबंधित हैं। ऐसे लोगों को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोगों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है, लेकिन शायद वे ये नहीं जानते हैं कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं है। अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के तथ्यों से मेल नहीं खाते। विभिन्न लोकों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थिति तिवार करने पर पुराणों की कहानियों में ना तो कोई विचित्रता दिखेगी, न ही वह काल्पनिक लगेगी। हमें ये कहावत सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे का काल कवल बन सकता है। अतएव हमें चाहिए कि पुराणों की कहानियां तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार ना करें। व्यास जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला था? तो जो वर्तमानिक दार्शनिक हैं वह बोलते हैं कि बुद्ध के समय पर
यहाँ भारत में आर्य बाहर से आए। अब बाहर से कहाँ से आए उनको भी मालूम नहीं है। वो बोलते हैं बाहर से आए और यहाँ पर भारत में रहने लगे और उन्होंने जो इतिहास लिखा वो यहाँ का इतिहास है। उससे पहले जो भी है उसको मिथोलॉजी बोलते हैं। मिथ यानी काल्पनिक। तो झूठ और काल्पनिक बताते हैं हमारे वैदिक शास्त्रों को, क्योंकि वो ये सहन ही नहीं कर पा रहे हैं कि जब उनके दादा परदादा लोग पत्थरों से अग्नि निकाल रहे थे, अर्ली मैन स्टेज में थे, तब वहां पर ये भागवत की रचना हो गई थी। वो मान ही नहीं पा रहे उस बात को। तो उस आघात से निकलने के लिए वो लोग ये बोल देते हैं कि आप लोगों के सारे पहले के साहित्य भी मिथोलॉजी है। लेकिन कल्पना कीजिए 5000 वर्ष पहले इस प्रकार का ग्रंथ लिखा गया जो आज तक भक्त लोग समझने का, सुनने का प्रयास कर रहे हैं और अपने भक्ति जीवन में तो साहस ले ही रहे हैं, शक्ति ले ही रहे हैं, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से भी भागवत में जिस प्रकार की जानकारियां हैं आज के वैज्ञानिकों की कल्पना से बहुत परे है। तो इसीलिए ये शास्त्रों को वो लोग नकारते हैं। लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं कि व्यास और इत्यादि महर्षियों को ऐसे साहित्यों में काल्पनिक कथाएं लिखने से क्या मिलेगा। तो यह भागवत पूर्ण रूप से प्रमाणित ग्रंथ है जो 5000 वर्ष पहले लिखा है। और इसमें इतनी सारी, अभी हम आगे देखेंगे तृतीय स्कंद में, चतुर्थ स्कंद में ऐसी ऐसी जानकारियां हैं जो साइंटिस्टों ने अभी कुछ समय पहले ही थोड़ा बहुत जाना है उन विषयों के बारे में, जो यहाँ 5000 वर्ष पहले लिखा था। चलो ठीक है, आप 5000 वर्ष पहले मत मानिए, कम से कम हमको ये तो मालूम है हमारे दादा परदादाओं ने भागवत देखी है, कम से कम इतना तो मालूम है। 100-150 वर्ष पहले की तो भागवत है। लेकिन जितने भी ये रिसर्चेस हुई हैं, सोनोग्राफी इत्यादि, ये 100 वर्ष के अंदर हुई हैं। लेकिन भागवत में वो सारी जानकारियां पहले से हैं। तो इसका मतलब कम से कम वर्तमानिक जो विज्ञान है उससे तो श्रेष्ठ हमारा भागवत ग्रंथ है। अभी इसी बात को वो लोग स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए वो बोल देते हैं, जैसे लोमड़ी बोलती है ना अंगूर खट्टे हैं, वैसे ही आजकल के वैज्ञानिक बोल देते हैं कि भागवत इत्यादि ग्रंथ मिथोलॉजी है। अर्चना माता जी आगे पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी को भागवत इसलिए प्रदान की गई थी क्योंकि उन्हें भागवत का व्यवसाय नहीं करना था। उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुखदेव के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो संन्यास आश्रम में हो और जिस पर परिवार का बोझ न हो। दूध सचमुच उत्तम एवं पोषक होता है, किंतु जब कोई सर्प मुंह से इसका स्पर्श कर देता है तो यह पोषक नहीं रह जाता, उल्टे यह मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी तरह जो लोग दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं, उन्हें न तो भागवत का व्यापार करना चाहिए और न अनेकानेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। श्री भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य उन्हें कृष्ण को जानना है और श्रीमद् भागवत तो संचित ज्ञान रूप साक्षात श्री कृष्ण है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिस प्रकार वेदों का एकमात्र लक्ष्य है भगवान कृष्ण को जानना, उसी प्रकार भागवत भी साक्षात भगवान कृष्ण का ही वांगमय स्वरूप है। उसका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए हमें भगवान के पास ले जाना। लेकिन कई तथाकथित भागवत कथा करने वाले आजकल इसको अपना व्यापार बना चुके हैं। अपने परिवार का भरण पोषण इसी भागवत को दिखा करके, सुना करके करते हैं। तो ऐसे तथाकथित भागवत कथाओं से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, वरन ऐसे सुखदेव गोस्वामी के ऐसे प्रतिनिधियों से भागवत ग्रहण करना चाहिए जो परिवार चलाने के लिए भागवत का पठन नहीं करते हैं। वे केवल भगवान की कथा लोगों तक पहुंचाने के लिए भागवत की शुद्ध परंपरा में चर्चा करते हैं। क्योंकि दूर से देखने पर दूध दूध ही दिखेगा, लेकिन अगर उसमें सर्प मुंह देकर चला जाए तो अभी वो विष बन गया है। तो दूर से दिखेगा वही, एकदम वही की वही श्लोक भागवत में जो है, भागवत कथाकार भी बोल रहे हैं और भगवान के शुद्ध भक्त भी बोल रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है? एक अपना पेट भरने के लिए कर रहा है, एक भगवत चेतना जगाने के लिए कर रहा है। तो इस प्रकार से हमें वैष्णव परंपरा में भागवत का श्रवण करना चाहिए। ये पिछले 2-3 श्लोकों में प्रभुपाद बार बार इस संदेश पर जोर दे रहे हैं। सातु
श्रवयम् आस महाराजं परीक्षितं प्रयापविष्ठं गंगायां परितं परमर्षिभिः। पायल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील व्यास जी के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपनी परी में महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर गंगा नदी के तट पर ऋषियों के संग में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो सुत गोस्वामी ने बताया कि वास्तव में उन्होंने कहाँ पर भागवत सुनी। उन्होंने वहां उस सभा में सुनी जहां व्यासदेव के विरक्त पुत्र सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित, जो निर्जल और निराकार रह करके मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसे महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनाई। मुकुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। जब तक भागवत को या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता है, तब तक उसे प्रामाणिक नहीं माना जाता। व्यासदेव ने यह संदेश सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और सुखदेव गोस्वामी ने इसे सूत गोस्वामी ने से प्राप्त किया। अतः भागवत का संदेश सूत गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि से ही प्राप्त करना चाहिए, किसी अप्रासंगिक व्याख्या के आकार से नहीं। आगे पढ़िए एक और पैराग्राफ। महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई थी, अतः उन्होंने अपना राज्य तथा परिवार छोड़ दिया और आमरण उपास करते हुए वे गंगा के किनारे जा बैठे। उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि, चिंतक, योगी आदि वहां पहुंच गए। उन सबों ने उन्हें उनके तत्कालिक कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिए और अंत में यह तय हुआ कि वे सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण के विषय में सुने। इस प्रकार उन्हें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार जरूरत क्या हुई कि महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने भागवत की कथा सुनाई। तो महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई कि 7 दिनों के अंदर उनको मृत्यु प्राप्त होगी, तक्षक डस कर चला जाएगा। उस समय पर उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाया और राज्य परिवार छोड़ करके गंगा के किनारे पर आकर बैठ गए। अब जब इतने बड़े व्यक्तित्व जो ससागरात चक्रवर्ती सम्राट थे पूरे पृथ्वी के, वो जब आकर के बैठ गए तो उन्हें मदद करने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि, चिंतक, योगी सब लोग आकर के वहां पर एकत्र हो गए। अब सब लोग अपना अपना मत बता रहे थे। कोई बोल रहा था कि आप कर्म कांड कीजिए। अच्छा, क्या करना पड़ेगा कर्म कांड में? बोले अनुष्ठान करिए, यज्ञ कीजिए, अश्वमेध घोड़े को दौड़ाइए, पूरी पृथ्वी पर अश्वमेध घोड़ा जाएगा, तब जाकर के हम अश्वमेध यज्ञ संपन्न करेंगे और आपको सदगति प्राप्त होगी। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं अच्छा इसमें टाइम कितना लगेगा? अब एक घोड़े को पूरी पृथ्वी पर घुमाने में तो कई वर्ष लग जाएंगे, हमारे पास टाइम कितना है? 7 दिन। फिर ज्ञान मार्गी आ गए, नहीं नहीं आप तो एक काम कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, भगवान के ऊपर चेतना लगाइए, नेति नेति क्रिया कीजिए और जो निराकार निर्गुण ब्रह्म है उसकी आराधना कीजिए। अच्छा इसमें कितना समय लगेगा? बोले योगी लोग बैठते हैं, कई करोड़ों वर्षों तक भी बैठते हैं, कई लाखों वर्ष तक भी बैठते हैं। बोले वही बात, हमारे पास 7 दिन का ही समय है, फिर भी फेल। तो सबने अपने अपने उपाय बताए, लेकिन कोई भी परीक्षित महाराज के लिए उपयुक्त नहीं था। उस समय पर सुखदेव गोस्वामी का वहां पर आगमन होता है। ये 16 साल के तरुण बालक वहां पर जैसे ही आते हैं, सभी लोग उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को 7 दिन में भागवत का श्रवण करा करके उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति कराते हैं। तो मायावादी दर्शन के उपदेशक तथा पर ब्रह्म के निर्गुण रूप के समर्थक श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने भी संस्तुति की है कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो श्रीपाद आदि शंकराचार्य पूरे जीवन भर मायावाद का प्रचार करते रहे कि भगवान निराकार हैं, उन्होंने भी अंत में क्या बोला? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कि ये वेद शास्त्रों में माथा घुमाने से, तर्क वितर्क करने से आपकी सदगति नहीं होगी। आप क्या कीजिए? भगवान गोविंद का भजन कीजिए, ऐसा आदि शंकराचार्य ने भी बोला है। तो जितने भी ऋषि मुनि वहां एकत्र थे परीक्षित महाराज के पास, वो अलग अलग मार्गों की संस्तुति कर रहे थे,
लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने आकर के उन्हें शुद्ध भागवत श्रवण कराया और उस भागवत श्रवण के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी अपने जीवन को पूर्ण कर पाए, अपने जीवन को सार्थक कर पाए। तो ये भागवत बहुत ही विशेष है और उस भागवत का गुणगान करते हुए यह श्लोक सुत गोस्वामी बोल रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, भक्त लोग मार्क कर सकते हैं, इस श्लोक को याद भी करना चाहिए। यह श्लोक के माध्यम से हम भागवत की आराधना अर्चना कर सकते हैं, भागवत श्रवण पठन के पहले श्लोक को उच्चारण भी कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशमेश पुराणर्को धुनोदिता। हरिप्रिय माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो ये भागवत क्या है? कृष्ण स्वधाम उपगते। कृष्ण जब अपने धाम को चले गए, कृष्ण स्वधाम, अपने धाम को। इससे एक और बात पता पड़ती है कि कृष्ण कोई भौतिक व्यक्ति नहीं है जो केवल यहाँ पर अवतार हुआ और यहीं पर उनका काम खत्म हो गया। नहीं, उनका स्वधाम है, अपना धाम। चिन्मय जगत में भगवान अपने धाम में हमेशा निवास करते हैं और केवल वो भौतिक जगत में आते हैं अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा और लीला का संवरण करते हैं। लेकिन जब वो अपने धाम को चले जाते हैं, स्वधाम उपगते, पुनः अपने धाम को चले जाते हैं, तो उनके साथ धर्म ज्ञानादि भी सह, धर्म ज्ञान इत्यादि सारे सद्गुण भगवान के साथ पुनः वापस चले जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कलौ नष्ट दृश्यमेशा, कलयुग में जो अज्ञान की गहन अंधकार में डूबा हुआ युग है, वह ऐसे कलयुग में कौन रास्ता दिखाता है? पुराण अर्को, एक सूर्य का उदय होता है भगवान के जाने के बाद। वह सूर्य कौन है? पुराण अर्को उदनोदिता। यह भागवत पुराण वह सूर्य के समान है जो कलयुग के लोगों को रास्ता दिखाता है जब भगवान कृष्ण अपने धाम को पुनः चले जाते हैं। भूमिका माता जी यहाँ से पढ़िए भगवान श्री कृष्ण कलयुग का। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भागवत गीता तथा भागवतम, ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति है। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकता है। भागवत गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है। भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतएव हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है, वे अभिन्न है। तो जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्रों की चिंता करते हैं, वह पूरा जीवन धन को जोड़ करके रखते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे पुत्रों को कोई दिक्कत ना आए, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी जीवात्माओं के लिए स्वयं अपने धाम को जाने के पूर्व नारद मुनि को प्रेरणा देते हैं कि आप जाइए व्यास देव को प्रेरणा दीजिए कि श्रीमद् भागवत का संकलन करें। ये अगले अध्याय की भूमिका बन रही है। अगले अध्याय में नारद मुनि अपनी कथा बताएंगे, व्यासदेव के पास जाएंगे और भागवत लिखने का आदेश देंगे। तो उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को जाने के पहले इस भागवत ग्रंथ की रचना का आदेश दे करके गए
और यह भागवत पुराण सूर्य के समान उदित होकर कलयुग के सारे कल्मशों को दूर करने वाला पुराण है। तत्र कीर्तव्य यतो विप्रर्षेर्भूरि तेजसा अहं चाध्यागमं तत्र निविष्टस्ततनुग्रहात् सोऽहं वः श्रवयिष्यामि यथाधितां यथा मतिः। विनीत प्रभु कृष्ण अनुवाद प्रभु जी। पढ़िए। हाँ। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब श्री सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में श्रीमद् भागवतम सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना और इस प्रकार उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से श्रीमद् भागवतम सीखा। अब मैं आप लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। हरे कृष्ण। तो उसी प्रकार जिस प्रकार सुत गोस्वामी ने सुना, एज इट इज, यथावत यथारूप उन्होंने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जैसे भगवत साक्षात्कार किए हुए महान भागवत भक्तों से सुनने से ही भागवत सीखा जा सकता है। जो व्यक्ति काम भोग में लगा हुआ है वह भागवत के ऊपर प्रवचन नहीं कर सकता है। भागवत को समझने का यही रहस्य है। हम जब भगवत भक्तों से भागवत सीखते हैं तभी हम भागवत को श्रवण ठीक प्रकार से कर सकते हैं। ये पांडित्य का सवाल नहीं है, यह स्कॉलरशिप का नहीं, कौन कितनी अच्छी संस्कृत बोल सकता है, कौन कितना अच्छा गा सकता है, कौन कितने चुटकुले सुना सकता है, इससे भागवत श्रवण की विधि नहीं है। आजकल जो भागवत कथा होती है तो पहले उसकी वीडियो देखते हैं लोग कि कौन कितना हंसा सकता है, ऐसे कथावाचक को हम बुलाएंगे। इससे भागवत नहीं होती। भागवत को सुनना है, समझना है तो सुखदेव गोस्वामी के प्रतिनिधि, प्रमाणित प्रतिनिधि से भागवत सुनना चाहिए। प्रभुपाद बार बार अपने तात्पर्यों में यह बार बार बता रहे हैं कि भागवत सुनना है तो प्रमाणित परंपरा में उनके प्रतिनिधियों से सुनना चाहिए। अजय प्रभु यहाँ से पढ़िए उसी तरह सूत गोस्वामी की। राजीव प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके अजय प्रभु आप पढ़ो। उसी तरह सुद गोस्वामी भी भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। केवल सुनना ही काफी नहीं, मनुष्य को चाहिए कि ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात करे। निविष्ट शब्द बताता है कि सुद गोस्वामी ने भागवत के रस को अपने कानों से पिया। भागवत को ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से सुने, तभी उसे हर पृष्ठ में भगवान कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती। यहाँ पर भागवत को ग्रहण करने के रहस्य का उल्लेख किया गया है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से नहीं सुन सकता। जो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। जो आहार, शयन, रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वह कर्म में भी शुद्ध नहीं होगा। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो भागवत के प्रारंभिक पृष्ठों में ही उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य हो सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण नामक तृतीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जो बात बता रहे हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण, इधर हमको स्टार मार्क करके रखना चाहिए। हर व्यक्ति भगवान को देखना चाहता है। नास्तिक भी बोलते हैं हमको भगवान दिखाओ, आस्तिक व्यक्ति भगवान को देखना चाहते हैं, जो श्रद्धालु हैं वह भगवान को देखना चाहते हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर आपको भगवान का दर्शन करना ही है तो कहाँ आपको भगवान का दर्शन होगा? भागवत के इन पृष्ठों में भगवान का दर्शन होगा। और इतना ज्यादा रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, भागवत के प्रारंभिक पृष्ठों में ही भगवान का दर्शन हो सकता है। कब होगा? जब हमारा मन शुद्ध होगा। मन कब शुद्ध होगा? जब मन शुद्ध तब होगा जब कर्म शुद्ध होंगे। कर्म कब शुद्ध होंगे? जब आहार, निद्रा, भय, मैथुन शुद्ध होंगे। अर्थात
जो भक्ति के पथ में हैं, जो सतोगुणी कार्यों में लगे हैं, जो साधन भक्ति के अनुशीलन कर रहे हैं, ऐसे भक्तों के कर्म शुद्ध होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का मन शुद्ध होता है और मलिन मन से कृष्ण का स्मरण नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतामृत में बताते हैं, मलिन मन से कृष्ण का स्मरण संभव नहीं। तो जब व्यक्ति साधन भक्ति करता है, अपने आहार निद्रा भय मैथुन को शुद्ध करता है, तब जाकर के वह मन और कर्म में शुद्ध होकर भागवत को सावधानी से सुन पाता है। और जब वो ऐसे प्रमाणित परंपरा में आए हुए भक्तों से भागवत को सावधानी से सुनता है, तब जाकर के इन्हीं पृष्ठों में, इन्हीं भागवत के पन्नों में उसे भगवान का दर्शन हो सकता है। यह प्रभुपाद गारंटी ले रहे हैं। तो अगर हम वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का अनुभव करना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं, तो प्रमाणित गुरु के पास प्रमाणित भक्तों से भागवत श्रवण करना है और भक्ति की साधना को गंभीरता से अनुशीलन करना है। हम प्रतिदिन हरिनाम का जप जो करते हैं, भक्तों का संग जो करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, उनके माध्यम से हमारे आहार निद्रा भय मैथुन शुद्ध होते हैं। और जब शुद्ध होते हैं, मन शुद्ध होता है। मन जब शुद्ध होगा, भागवत श्रवण पठन में हमारा मन लगेगा। सावधानी से हम भागवत श्रवण करेंगे और इन्हीं भागवत के पन्नों में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करेंगे। तो इसी के साथ तृतीय अध्याय का, प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय का संक्षिप्त हमारा पाठ पूर्ण हुआ। आप लोग इसका रिवीजन कर सकते हैं। हमने जिस जिस परपट में कुछ आंशिक बातें पढ़ी हैं, यद्यपि हमने सारे पॉइंट्स चर्चा में किए हैं, लेकिन फिर भी एक और बार पढ़ने से वो पक्का हो जाएगा। कल से हम लोग चतुर्थ अध्याय शुरू करेंगे। इस अध्याय का नाम है श्री नारद का प्राकट्य। भगवान नारद मुनि को प्रेरणा देते हैं, जैसा कि इस अध्याय में बताया है कि आप जाइए, व्यास देव को प्रेरणा दीजिए भागवत संकलित करने की। तो जैसा कि अंत में सूत गोस्वामी ने बताया कि हमने भागवत सुनी, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के मरणासन पे सुनाई, तो सौनकादि ऋषि को जिज्ञासा हुई कि ऐसा क्या हो गया कि परीक्षित महाराज को सब कुछ छोड़ करके मरने के लिए तैयार हो गए। ऐसा क्या हुआ जो उनको मृत्यु पास में आ गई? ऐसा क्या हुआ जो सुखदेव गोस्वामी को आकर के भागवत सुनानी पड़ी? तो फिर उसके बाद में सूत गोस्वामी भागवत का इतिहास बताते हैं कि कैसे व्यासदेव पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे, इतने ग्रंथों का संकलन उन्होंने किया और नारद मुनि ने आकर के उनको सुधारा कि आपने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन एक गलती की है कि कृष्ण का गुणगान नहीं किया है। तो उस प्रकार से व्यासदेव को नारद मुनि ने काउंसलिंग दी और आगे जाके भागवत का इतिहास बताया। तो उस प्रकार से कल से हम चतुर्थ अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जिनके प्रश्न है वो प्रश्न पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? अभय प्रभु, क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। आज हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ विनोद प्रभु बताइए। जी, आज के भागवत जो पाठ में प्रभु आपके द्वारा बताया गया, उसमें एक थोड़ा जिज्ञासा है। जैसे स्वस्वरूप सिद्ध के 2-3 बार आया है ये, तो स्वस्वरूप क्या होता है प्रभु जी? क्या चीज? स्वस्वरूप सिद्धि। ओ, स्वरूप सिद्ध। स्वरूप सिद्ध का अर्थ होता है जो व्यक्ति ने अपना साक्षात्कार कर लिया है। हमारा स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। जो भक्त ने ये स्वरूप को सिद्ध कर लिया है, वह भौतिक कल्मशों से ऊपर उठ गया है। उसने ये समझ लिया है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। ऐसे व्यक्ति को स्वरूप सिद्ध बोला जाता है। तो ऐसे भक्तों से श्रवण करना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद बताया। जी ठीक है। अभय प्रभु, कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, एक पहला एक क्वेश्चन ये है कि मतलब मैं क्या बोला, अच्छा आप बताते हैं कृष्ण भगवान सब कुछ, तो रोज उस पे मैं चर्चा किया। तो रोज लोगों का प्रश्न ये आ रहा है कि फिर जब लोग मर जाते हैं तो फिर राम नाम क्यों सत्य बोलते हैं प्रभु जी? मतलब कृष्ण नाम सत्य क्यों नहीं बोलते प्रभु जी? इसमें तो क्या उनको? देखिए, ये मध्य भारत की परंपरा है राम नाम सत्य बोलना। अगर आप वृंदावन में जाएंगे तो वहां पर वो लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं।
बंगाल में आप जाएंगे तो हरि बोल बोलते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग प्रांतों की अलग अलग परंपराएं बन गई हैं, लेकिन मुख्य बात है भगवान का नाम लेना। जब पार्वती भगवान शिव को पूछती है कि आप दिन भर किसका ध्यान करते हैं, तो पार्वती को भगवान शिव बताते हैं कि श्री राम राम रामेति रामे रमे मनोरमे, हे मेरी मनोरमे पत्नी पार्वती, मैं भगवान राम का स्मरण करता हूँ, राम नाम दिन भर जाप करता हूँ। और सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानमे, भगवान विष्णु के 1000 नाम एक राम नाम के बराबर है। और फिर बाद में मुझे लग रहा है पद्म पुराण से या किसी कूर्म पुराण से चैतन्य महाप्रभु, वो एग्जैक्ट रेफरेंस मुझे निकालना पड़ेगा, चैतन्य महाप्रभु एक रेफरेंस निकालते हैं जिसमें बताया है 3 राम नाम एक कृष्ण नाम के बराबर है। तो अगर आप 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम बोलेंगे तो एक कृष्ण नाम के बराबर होता है। तो ये कृष्ण नाम बहुत आकर्षणकारी है, सभी जीवात्माओं को आकर्षित करता है, और इसीलिए हम लोग कृष्ण का नाम लेते हैं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में राम का नाम भी है, कृष्ण का नाम भी है, तो दोनों ही भगवान कृष्ण और राम का नाम ले सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते थे कि लोग बोलते हैं कि आप कृष्ण कृष्ण की पूजा करते हैं, बोले हमने तो 50% रिजर्वेशन दे रखा है रामचंद्र जी को, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में आधा नाम राम नाम आता है। तो उस प्रकार से लोग बहुत कुछ तर्क वितर्क करेंगे, लेकिन जो दवाई डॉक्टर देता है वही दवाई हमको लेना चाहिए। भगवान के अनेक अनेक नाम है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त जो हरे कृष्ण महामंत्र है वह कली कलमश नाशनम, कली के कलमशों को विनष्ट करने वाला 16 अक्षरों का नाम है, इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। ठीक है प्रभु जी, ये पद्म पुराण का है श्लोक, रमन्ते योगना अनंते। हाँ, पद्म पुराण में गीता में कहा गया है। थैंक यू हरे कृष्ण। लेकिन ये अलग बात कर रहा हूं मैं। चैतन्य चैतामृत में चैतन्य महाप्रभु इसकी पुष्टि करते हैं कि 3 राम नाम एक कृष्ण नाम के बराबर है। वो मैं श्लोक कल आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है प्रभु जी, मेरा मीटिंग लीव हो गया था, मैं नेटवर्क के कारण, तो प्रभु जी मैं सुन नहीं पाया आप क्या बोल रहे हैं। ओह वेरी गुड। तो अभी दोबारा से आपको फिर हम पर्सनली बताएंगे। ठीक है ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु आपने ये सीसी में बताया था कोट करके कि मलिन मन से क्या समय पूरा कंप्लीट सुन नहीं पाई। हाँ, मलिन मन से कृष्ण का चिंतन नहीं होता है। जब चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी से वार्तालाप कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि आप अपने विषयी घर में रहते थे और आपके पिता और आपके ताऊ वो दोनों ही विषयी लोगों का धन चोरी करते थे। चोरी मतलब वो टैक्स कलेक्ट करते थे, लेकिन पूरा टैक्स ऊपर राजा को नहीं देते थे, तो वो टैक्स की चोरी करते थे। तो इस प्रकार आप दूषित अन्न को खाते थे, उस दूषित अन्न से आपका मन मलिन हो जाता था, और मलिन मन से कृष्ण का स्मरण नहीं होता है। तो इसीलिए मन की शुद्धि भगवान को स्मरण करने के लिए बहुत आवश्यक है। लोग बोलते हैं ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, वह गलत है। जिसके बगल में छुरी है वह भगवान का नाम ले ही नहीं सकता है, वह केवल आडंबर कर रहा है। तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जिसका मन शुद्ध है वही भगवान का स्मरण कर सकता है। वही प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब तक मन की शुद्धि नहीं है, भागवत एकाग्रता से व्यक्ति सुनना समझना संभव नहीं है उसके लिए। थैंक यू बसंत प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक बात पूछनी थी। एक्चुअली जो मेरा जो जन्म हुआ है वो ऐसे परिवार में हुआ है, मतलब मेरे जो पिताजी हैं वो वेदाचार्य हैं, और वो यही जो प्रभुपाद जी मना करते हैं कि वो भागवत सुनाते हैं, और उसी से मेरा मतलब पालन पोषण हुआ है। तो प्रभु जी हमें किस तरह से, अब जब से ये पता चला है तो मैं मतलब उन्हें मना तो नहीं कर पाया हूँ, हमें क्या करना चाहिए? आप प्रभुपाद की भागवत उनको दे दीजिए। इस्कॉन में भी भागवत कथा होती है, लेकिन प्रमाणित भागवत कथा होती है, वो पेट भरने के लिए नहीं।
तो उस जी, प्रकार जी। से प्रभुपाद की भागवत आपके पिताजी को दे दीजिए, वो उसको पढ़ के सुनाएंगे तो बहुत लोगों का उद्धार है। हरि ठीक है, थैंक यू सो मच। अरे हरि अजय प्रभु। प्रभु जी थोड़ा सा डिफरेंस बताना है, जैसे कर्म, अकर्म, विकर्म, सकाम कर्म, ये शब्द जो आते हैं कर्म, थोड़ा सा विकर्म, अकर्म और सकाम कर्म। सकाम कर्म कर्म को ही बोलते हैं जब कर्म शास्त्र अनुरूप अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए होते हैं तो उनको सकाम कर्म बोला जाता है। जब शास्त्र विरुद्ध कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसको विकर्म बोला जाता है। जैसे सकर्म में क्या हो गया, दान, तपस्या इत्यादि। विकर्म में क्या हो गया, मांस भक्षण, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, ये सब विकर्म हो गया। और अकर्म मतलब जो कर्म है ही नहीं, जो कर्म बंधन में बांधता ही नहीं, भक्ति, भक्ति को अकर्म बोला गया है। जो कर्म बंध, नैष्कर्म, गीता में ये शब्द आता है। अकर्म मतलब जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, वो कभी कर्म बंधन में नहीं बांधता, इसलिए उसको अकर्म बोलते हैं। तो अंतर क्लियर हुआ? कर्म यानी शास्त्र अनुरूप जब व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है उसको कर्म बोलते हैं। जब शास्त्र विरुद्ध कार्य करता है तो विकर्म बोलते हैं। और जब भगवान की इच्छा के लिए कार्य करता है, चाहे वो बाह्य दृष्टि से गलत हो, जैसे भगवान ने बोला झूठ बोलो, तो झूठ बोलना यदि बाह्य दृष्टि से गलत है लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए किया इसलिए कर्म बंधन में नहीं बांधेगा, तो वो अकर्म हो गया। तो उस प्रकार से 3 प्रकार के कर्म होते हैं। जी, थैंक यू प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। पायल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो आप वो ग्रुप में 6 क्वेश्चन आंसर पहुंचाए थे वो हमारे से डिलीट हो गए, तो आप वापस भेज दीजिएगा। ठीक है, ओके प्रभु जी उन्हें याद कर, हाँ, वो जो आप क्वेश्चन आंसर भेजेंगे उसे याद करना है क्या? आपकी उम्र की एक माता जी हैं, आपकी उम्र की, मैं उनसे न्यूयॉर्क में मिला था। उन्होंने पूरा प्रथम स्कंद के सारे श्लोक और अनुवाद याद कर रखे, फुल फर्स्ट कैंटो। तो आपने देखा है इतना मोटा है, 19 अध्याय है, पूरा फर्स्ट कैंटो याद कर रखा है अनुवाद के साथ। तो पूरा ही याद करेंगे तो अच्छा है, लेकिन कम से कम जो मुख्य मुख्य अंग है उनको याद रखना अच्छा है हमारे भक्ति जीवन के लिए। ठीक है प्रभु जी, जब आप वो श्लोक बोले तो वो भी हम याद कर लिए। हाँ, मैं जो बीच बीच में श्लोक बता रहा हूँ मार्क करने के लिए, उनको मार्क करके याद करना ही अच्छा है। जी प्रभु जी, जी थैंक यू। विनीत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अपना महामंत्र जो हरे कृष्ण महामंत्र है, तो प्रभु जी इसमें मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब अलग अलग जगह हमने ऐसा भी सुना है, जैसे पहले हरे हरे राम होता है कई जगह पे, उस मंत्र को हरे कृष्ण करते हैं। तो ऐसा हमने सुना है मंदिरों में। एक तो ये प्रभु इसका जी, कारण है, इसका कारण यह है कि जो मूल कलि संतरण उपनिषद में नाम है वो हरे राम से ही शुरू है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को हर किसी को देना शुरू किया कि पूरे मानव समाज का कल्याण हो सके, उन्हें कृष्ण प्रेम मिले, तो ब्राह्मणों ने बड़ा उसका विरोध किया। ब्राह्मणों ने बोला कि आपने ये मंत्र कैसे बांट दिया, ये तो शूद्रों तक नहीं पहुंचना चाहिए, तो चंडालों तक नहीं पहुंचना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान थे, वो ये काम कर सकते थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपका मंत्र आपके पास रखो, हम इसको उल्टा कर देते हैं। उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके बांट दी। बोले अभी तो आपका कॉपीराइट नहीं है, अभी ये सबके पास जा सकता है। तो उस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने इसको परिवर्तित करके बांटा। और देखिए, एक बार जब हम जब शुरू करते हैं तो कौन सी लाइन पहले है कौन सी बाद में है वो तो पता ही नहीं है। जैसे वो रत्नाकर दस्यु मरा 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 कर रहा था और राम 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 हो गया। उसी प्रकार जब एक बार जब ये कीर्तन शुरू होता है तो कौन सा हरे कृष्ण लाइन ऊपर है कि हरे राम ऊपर है, ये तो अंतर होता ही नहीं। और तीसरा इसका कारण है, वास्तव में जब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम में मदमस्त थे तो वो कृष्ण के सिवा और किसी को देख ही नहीं पाते थे। तो जब वो राम का नाम भी लेते थे तो वो कृष्ण को याद करके ही राम का नाम लेते थे। जैसे भगवान कृष्ण का एक नाम है राधिका रमन,
कृष्ण का एक नाम राम भी है क्योंकि वो आनंद प्रदान करते हैं, तो उनके लिए कृष्ण सब कुछ थे। तो उस कारण से भी हरे कृष्ण महामंत्र का ऐसा हुआ, लेकिन इसका बाह्य कारण वही है कि ब्राह्मणों ने विरोध किया और उसके कारण चैतन्य महाप्रभु ने इसको हरे कृष्ण से शुरू करके बांटा कि एक बार जब शुरू हो जाएगा तो कौन सा लाइन पहले कौन सा बाद वो तो अंतर है नहीं, लेकिन ब्राह्मणों का कॉपीराइट खत्म होगी। तो उस कारण से ये आप कई जगह पे देखेंगे हरे राम से शुरू हो रहा है, ठीक है, वो लोग हरे नाम से करें हरे कृष्ण से करें कोई बात नहीं, दोनों एक ही, ठीक है। जी प्रभु जी, इसमें एक और बात प्रभु जी बहुत कंफ्यूजिंग होती है कि जैसे अपने मतलब जो है यही मैंने सुना इस्कॉन में भी कि जैसे राम नाम को भी अलग अलग मतलब डिस्क्राइब किया गया, जैसे भगवान राम के नाम से, बलराम के नाम, एक्चुअल क्या है संबोधन भगवान राम का है कि बलराम का है? देखिए जैसे अभी हमने इसी अध्याय में पढ़ा, भगवान के अवतारों में राम कृष्ण लिखा है, आप देखेंगे तो वहां पर राम बलराम को बता रहे हैं। तो शास्त्रों में ये इस्कॉन का नहीं, शास्त्रों में ही राम नाम बहुत रूप से इस्तेमाल होता है। राम राधिका रमन कृष्ण के लिए यूज होता है, राम परशुराम के लिए यूज होता है, राम बलराम के लिए यूज होता है, और राम अयोध्यावासी दशरथ नंदन भगवान राम के लिए भी राम यूज होता है। तो बहुत जगह पे राम नाम इस्तेमाल होता है और ये भक्त की भावना के हिसाब से भगवान आदान प्रदान करते हैं। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप कर रहे हैं तो हम राम नाम में भगवान राम को भी स्मरण कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते समय राम में कृष्ण का स्मरण करना चाहते हैं, वह भी सार्थक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसा हमने इसी अध्याय में पढ़ा है, भगवान के सारे अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप हैं, तो सारे अवतार उनके अंदर आते हैं। मान लीजिए आप नरसिंह आरती गा रहे हैं, नरसिंह आरती गाते गाते अगर आप राधा मदन मोहन का स्मरण कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नरसिंह अवतार भी भगवान कृष्ण से आते हैं। तो उस प्रकार से सारे अवतारों के जो स्तोत्र हैं, यही इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है। एते चांश कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जिस प्रकार 2000 के नोट में 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, सारे नोट आते हैं, उसी प्रकार कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनके अंदर सारे अंश और कला यानी अंशों के अंश सम्मिलित हैं। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो सारे अवतारों का स्मरण होता है। और यदि हम किसी विशिष्ट अवतार की भी आराधना अर्चना करना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान राम के नाम के बहुत सारे अर्थ हैं, कृष्ण नाम के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन मुख्यतः जैसे कृष्ण वसुदेव कृष्ण होते हैं, एक द्वारकीधीश कृष्ण होते हैं, एक वृंदावन कृष्ण होते हैं, अलग अलग कृष्णों के एक युगावतार कृष्ण होते हैं जो विष्णु के रूप हैं, जो अवतारी नहीं है। तो उस प्रकार से कृष्ण के ही बहुत सारे रूप हैं, लेकिन जब भगवान हम नाम लेते हैं हरे कृष्ण, तो हम वृंदावन कृष्ण को स्मरण करते हैं। तो ये भक्त के भाव के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन से रूप का स्मरण कर रहा है, ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। विनीत प्रभु भगवान राम से बहुत आसक्त हैं और उस आसक्ति को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रभुपाद ने भारतवर्ष में 4 मंदिर बनाए, 4 मंदिरों में से प्रमुख 2 मंदिर जो प्रभुपाद स्वयं ने आर्किटेक्ट किए, उसमें हैदराबाद में और जुहू में, दोनों में राम दरबार एक मुख्य वेदी प्रभुपाद ने रखी। जैसे हमारे उज्जैन में कृष्ण बलराम है, वैसे जुहू में और हैदराबाद में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान का दरबार श्रील प्रभुपाद ने स्थापित किया। तो इस प्रकार भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं। तो उस प्रकार कभी भावना नहीं रखना चाहिए कि हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, राम की नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन तत्व क्लियर होना चाहिए कि तत्व जो भागवत में बताया गया है वो तत्व के अनुरूप हम भक्ति करें, ठीक है। जी प्रभु जी। मुकुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये महामंत्र में हरे का क्या अर्थ है? हरा यानी भगवान की अलादनी शक्ति। जिस प्रकार हरि, हरि का अर्थ होता है जो सब कुछ का हरण करते हैं, जो सब कुछ को आकर्षण करते हैं, उनको हरि बोला जाता है। और जो हरि को भी आकर्षित करे, जो हरि को भी हरण कर ले, वो हरा होती है, भगवान की अलादनी शक्ति, जो कि श्रीमती राधा रानी है। अगर हम विष्णु तत्व में बोलें तो वो महालक्ष्मी है, राम तत्व में बोलें तो वो सीता है,
उस प्रकार से हरा का अर्थ होता है जो हरि का भी हरण करे, जो हरि को भी आकर्षित करे, वो हरा। और संस्कृत विभक्तियों में जब स्त्रीलिंग को बुलाया जाता है तो सीता का सीते हो जाता है, राधा का राधे हो जाता है, हरा का हरे हो जाता है। तो उस प्रकार हरे कृष्ण का अर्थ है हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण, हमें आपकी सेवा में लगा। ये पुकार है। जिस प्रकार संस्कृत में सीते सीते राम चिल्ला रहे हैं ना, सीते पुकार रहे हैं, स्त्रीलिंग को पुकारते हैं तो सीते हो जाता है। उसी प्रकार हरा जो भगवान की आराधनी शक्ति है, उनको जब भक्त पुकारता है तो उसको हरे बोला जाता है। तो हरे कृष्ण का अर्थ है हम भगवान को और भगवान की आराधनी शक्ति को, राधा कृष्ण को पुकार रहे हैं। ठीक है, कैलाश पाठक प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। तीसरा अध्याय प्रभु जी समाप्त हो गया है, तो इसकी परीक्षा। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। इसकी और अगले अध्याय की परीक्षा एक साथ होगी 4 नवंबर को। 4 नवंबर को तीसरा और चौथा अध्याय दोनों की परीक्षा एक साथ होगी। ठीक है, परीक्षा की डेट आ गई है, अच्छी बात है। 4 नवंबर 3rd and 4th चैप्टर दोनों। ठीक है, हरे कृष्ण। तो कल से फिर हम आगे पढ़ेंगे 4th अध्याय। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि जय। हरे